अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दूसरे सैमुएल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 15वें और 16वें बाब का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोग्राम के आगाज़ में खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर ओसामा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोइन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया खुदा भाई। आपको बरकत दे। आपका शुक्रिया। आना हमारे लिए मैं एजाज की बात है। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, सबसे पहले मैं 15वें बाब की कुछ आयात की तलावत करूंगा। हम जानना चाहते हैं कि अबीसलूम ने दाऊद के खिलाफ कैसे साजिश की। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़ें। और अबीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसले के लिए बादशाह के पास जाने को होता तो अबीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराइल के फलाने घराने का है। फिर अबीसलूम उसे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलूम के नजदीक आता था कि उसे सजदा करे तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलूम सब इसराइलियों से जो बादशाह के पास फैसले के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अबीसलूम ने इसराइल के लोगों का दिल मोह लिया। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे कि अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हबरून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं इराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने यह मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उसे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हबरून को गया। और अबीसलूम ने बनी इसराइल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना कि अबीसलूम हबरून में बादशाह हो गया है। और अबीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलूम ने कुर्बानियां गुजरानते वक्त जलूनी अखी तुफल को जो दाऊद का मशीर था उसे शहर जुलह से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। अबीसलूम ने दाऊद के खिलाफ बगावत की। आप खुदा की नजर में इसे कैसे देखते हैं? ये बगावत की चालाकी, मुनाफकत और बेईमानी के साथ की गई। अव्वल वो दिखावा करना चाहता था और बाइबल ये कहती है कि उसने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए। उसने अपने आप को जलाल देने से शुरू किया। वो अपने आप को कुछ बनाना चाहता था और खुद को दूसरों की नजर में बड़ा करना चाहता था, और दूसरा वो बाकी लोगों को धोखा देना चाहता था। लिखा है कि वो फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता था जो मुकदमा और फैसले की जगह थी, और जो कोई बादशाह से मिलने आता था वो उसे बुलाता था और वो उससे पूछता था कि तू कौन है, पहले मैं तुझे जानना चाहता हूं। और ये जाहिर करता है कि वो अपने आप को आम आदमियों के बराबर रखता था और वो ये भी कहता था तेरी बातें ठीक हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसने उसे अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया? नहीं। बेशक तूने बड़ी गलती की तो भी तेरी बात ठीक है। और वो सादा और मासूम लोगों के दिल जीत रहा था। वो अपने लिए चुनाव का प्रोपोगंडा बना रहा था, और हम जानते हैं जैसे ही वो तख्त पर बैठा उसने उन लोगों की परवाह नहीं की। हम बहुत सी कौमों और लोगों में इस तरह होते देखते हैं। सो वो अपनी नजरों में खुद को जलाल दे रहा था। और यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि इसी में उसने एक मजहबी पहलू भी यहाँ उठाना था। तो उसने अपने बाप से ये कहा कि मैं हबरून की तरफ जा रहा हूँ और मैंने खुदा से मन्नत मांगी है और मैं उसकी इबादत करूंगा। वो खुद को खुदा का बंदा जाहिर कर रहा था जो कुर्बानी चढ़ाने जा रहा था, जैसे कि उसकी कुर्बानी से और खुदा के साथ उसके सतही रिश्ते के जरिए वो अपने बाप के दिल को धोखा देगा। क्योंकि जैसे ही वो हबरून पहुंचा उसने अपने जासूस भेजे और उसका मंसूबा सामने आने लगा, कहना कि मैं बादशाह हूँ। ये उसका शैतानी मंसूबा था क्योंकि ये उसने इब्लीस से हासिल किया था। यूं अबीसलूम अपनी चालाकी से दूसरों के सामने
मंजर पर आना शुरू हुआ। तो दाऊद ने अबीसलूम की बुरी तरबियत की थी। ये दाऊद की बेशक। फसल की कटाई थी जो उसने बोई। हमने उसकी फसल की कटाई पिछले अबवाब में देखी और आगे भी देखेंगे। सही। भाई उसामा, हम इसका नतीजा देखते हैं। 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अबीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजिमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो, जाग, चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो के वो हमको झटा लें और हम पर आफत लाएं और शहर को तहतीह करें। दाऊद का उसके बेटे अबीसलूम से भागने को आप किस तरह देखते हैं? दर हकीकत जब कोई बुरे लोगों की साजिश और सख्त दिलों की नाइंसाफ़ी का सामना करता है तो वो 3 नज़रियों में से एक से सब चीज़ों को देखता है। पहला कि वो उन बुरे लोगों पर नज़र जमाए रखे, फिर वो कहेगा कि मैं इस जैसे बुरे इंसान के बुरे दिल से बुराई, जुल्मत और नापाकी के अलावा और क्या तवक्को करूं। फिर वो उकताहट महसूस करता है। जब एलिया ने अपनी नज़रें इज़ाबेल और बुरे लोगों पर जमाई तो लोग मज़ीद अब खुदावंद की इबादत नहीं करते थे, वो उकता गए थे। दूसरा, वो अपनी आंखें उस पर थोड़ा ऊपर उठाकर ये समझता था कि बुरे लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि वो अबलीस के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे। वो कहता है कि बुराई उन बेचारे लोगों में से नहीं है। बुरा इंसान बेमददगार है, बुरा इंसान कमज़ोर है, अबलीस उनको काबू करता है। अच्छाई का दुश्मन अपनी मर्जी का मालिक है और बुराई अबलीस से आती है, वो तब वो उकताते हैं। दुश्मन यानी अबलीस का सामना करने से डरता है और खौफ खाता है। तीसरा नुक्ता नज़रिया ये है कि वो खुदा के हाथ के सब कामों को कबूल करता है क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन है। बेशक अबलीस बुरे लोगों से काम करवाता है, लेकिन क्या अबलीस खुदा की मर्जी के बगैर काम कर सकता है? और दर हकीकत दाऊद ने यही समझा शुरू में और जान गया कि उस लम्हे उसके साथ पेश आने वाला सब कुछ खुदावंद की तरफ से है। अबीसलूम को साजिश के मुत्तलिक उसने बाशवरी तौर पर कहा, बस अगर खुदावंद के करम की नज़र मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा। अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं तो देख मैं हाजिर हूँ, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। जब समय ने उस पर लानत की और अबीशे ने कहा कि मैं उस मरे हुए कुत्ते को मार डालूंगा, लेकिन दाऊद ने उसे कहा कि खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर। अजीज दाऊद भागने के बावजूद खुदावंद के हाथ से सब चीज़ें हासिल कर सकता था, और हम ये तो अपनी आंखें उन बुरे लोगों पर जमा सकते हैं जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, या अबलीस पर लगा सकते हैं जो हर चीज़ हमारे खिलाफ कर देता है, या हम अपनी आंखें खुदावंद के अलावा किसी पर नहीं सिर्फ खुदावंद पर लगा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तब ही ईमान का इनाम हमें मिलेगा। दाऊद उसके भागने से आगाह था कि वो भागेगा। जी हाँ, इसी का नतीजा जो उसने बोया और कबूल किया कि ये सब और कुछ खुदावंद के इख्तियार में खुदावंद की है। तरफ से है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस दौरान अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। खुश आमदेद। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? जी, मेरा सवाल है। 17वीं आयत में लिखा है, और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे कि अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हबरून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं इराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने यह मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। एक राय के मुताबिक तारीखी लिहाज से ये 40 बरस नहीं थे, सिर्फ 4 बरस थे। और क्या इसे इराम नहीं अदूम कहना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है वो बताइए। जी भाई मोइन, क्या कहेंगे आप? इसका जवाब है कि जब उसने कहा कि 40 बरस के बाद, तो उसने वजाहत नहीं की कि किस चीज के 40 बरस के बाद उसने वजाहत नहीं की। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई गलती है या फिर ये दुरुस्त नहीं। ये दोनों तरह हो सकता है, ये 40 बरस या 4 साल भी हो सकता है। हम इसे 40 बरस कह सकते हैं कि जब से सैमुल ने दाऊद को बादशाह के तौर पर मसा किया,
तो इसके 40 बरस के बाद ये वाकया हुआ। या अगर हम 4 बरस वाली बात कहें तो ये तब से है जब अबीसलूम भागा और अपने बाप दाऊद के खिलाफ हो गया और उसने वापस आकर क्या किया। तो मैं यहाँ कहूंगा कि ये दोनों सूरतों में नहायत ही जबरदस्त है। और दोम के नाम के हवाले से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो एक बड़े सूबे का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने मुल्क में ये कहते हैं ये पाकिस्तान में शामिल है। इस्लामाबाद बड़ा शहर है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे एक गवर्नमेंट में गांव या एक रियासत में मुल्क हो। सही। यानी कि वो तो उसके ईरान बड़े एक बड़ा इलाका और इलाके अदूम में इसमें आता है, मौजूद छोटा एक इलाका बड़े है। इलाके का छोटा हिस्सा। सही। भाई उसामा, जैसा कि अभी हम 15वें बाब पर हैं और अब मैं आपके सामने 15वें बाब की 19वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। तब बादशाह ने जाती अत्ती से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ ना रह, क्योंकि तू परदेसी और जिला वतन है। सो अपनी जगह को लौट जा, तू कल ही तो आया है। सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल का मुझे जिधर जा सकता हूं जाना है, सो तू लौट जा, भाइयों को साथ लेता जा, रहमत और सच्चाई तेरे साथ हों। तब अत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहां कहीं मेरा मालिक ख्वाह मरते ख्वाह जीते होगा, वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने अत्ती से कहा, चल पार जा। और जाती अत्ती और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहर कदरून के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। हमें जाती अत्ती के बारे में बताइए कि वो दाऊद के साथ कैसे शामिल हुआ। और अति नहायत शानदार था, बल्कि मैं कहता हूँ कि खुदावंद का शानदार था। जब हम नाइंसाफ़ी, मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करते हैं तो हम अपने करीब वफादार और अजीज लोग पाते हैं। लिखा है, सादिक मेरे गिर्द जमा होंगे क्योंकि तू मुझ पर एहसान करेगा। ये खुदावंद की तरफ से बरकत है कि अपनी मुसीबत और मुश्किल हम में ऐसे सादिक लोग पाते हैं। पर इस सब से शानदार ये है कि क्या जात है कि कुछ अच्छा निकल सकता है। दर हकीकत जात फलस्तियों के उन 5 शहरों में से था। जाति जूलियत वहाँ से था, पर जहाँ जाति जूलियत है वहाँ जाति आती है। जो दाऊद के साथ मिला, उसका बेटा, उसका अपना खून और उसके गोश्त उसके खिलाफ खड़ा हुआ और साजिश की, पर एक ऐसा शख्स जिसे उसका दुश्मन होना चाहिए था वो उसके साथ मिल जाता है। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि आजकल हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मसीही होने का दावा करते हैं पर खुदावंद यस्सु मसीह से बिल्कुल अनजान हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो इससे मोहब्बत करेंगे और उसके साथ मिलकर रहेंगे। ये फजल है जिस वक्त हम अबीसलूम को साजिश करते देखते हैं, हम जातियाती को भी देखते हैं जो दाऊद के साथ मिलकर उसका ख्याल रखता है। बेशक इसकी वजह से उसे मुसीबत या जुल्म सितम सहना पड़े, वो जुल्म सितम के डर से रुका नहीं। सिर्फ मुसीबत और जुल्म सितम नहीं बल्कि उसका सामना तलवार से भी हो सकता था। सिर्फ मुसीबत और जुल्म नहीं बल्कि उसका सामना तलवार से भी हो सकता पर था। कोई जी। चीज उसे रोक ना सकी क्योंकि वो जानता था कि दाऊद कौन था। और मेरा ख्याल है कि जो कोई जानता था कि मसीह कौन है उसे उसके साथ शामिल होना चाहिए और नताइज के बावजूद उससे क्या मोहब्बत आपको लगता है रखनी कि ये चाहिए। लगन सच्ची लगन का मंजर पेश करता है? जब कोई किसी को अपना दिल देता और कहता है कि हालात और नताइज के बावजूद भी मैं तेरी पैरवी करूंगा। मुझे वही बात याद आई जो रूत ने नोमी से कही थी, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी, जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। हकीकी साथ। काश के यूनतन जो दाऊद से बहुत मोहब्बत रखता था काश वो ऐसा करता। ही करता। भाई मोइन ये जाति अत्ती की हम्म, खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। इसके बरक्स दाऊद का एक दोस्त अखीतुफल जी 31वीं आयत में लिखा है, मैं ये आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और किसी ने दाऊद को बताया कि अखीतुफल भी मफसूदों में शामिल और अबीसलूम के साथ है। तब दाऊद ने कहा है, खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि अखीतुफल की सलाह को बेवकूफी से बदल दे। ये शख्स अखीतुफल कौन है? देखें, अखीतुफल दाऊद के सबसे करीबी दोस्तों में से एक दोस्त था। दरअसल वो बादशाह के मुशीरों में से था। यूं मालूम होता है कि वो इंसानी हिकमत और समझबूझ वाला आदमी था, और मैं कहूंगा कि शायद इसीलिए वो बादशाह का मुशीर बना। और कहा गया था कि उसने दाऊद को छोड़ दिया, और कुछ इसकी वजह ये बताते हैं कि वो बैतसबा का दादा था।
اور दाऊद के गुनाह की वजह से उसने उसे छोड़ दिया था और अपने शहर चला गया, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब अबीसलोम ने उसे लाना चाहा तो वो उसे उसके शहर से लाया और वो अपने बाप के लिए उस आदमी की नफरत और मौके से फायदा उठाना चाहता था और चाहता था कि वो मंसूबा बनाए और अपने बाप से छुटकारा पाकर उसे खत्म कर दे। तो ये था अखीतोफल। जी, ये अखीतोफल तो था। नए अहदनामे में ये किसे जाहिर करता है? मसीह के साथ ताल्लुक रखने का दावा करने और धोखेबाजों को। वक्त आएगा और हालात इंसान की असल फितरत को अयां करेंगे और मैं कहूंगा कि मसीह के हकीकी पैरोकार और वो जो मसीह से वफादार हैं और उसकी लगन रखते हैं, ख्वाह हालात कैसे भी हों, तो हम उसकी सलीब उठाने को तैयार हैं। जब ज्यादा मुश्किल हालात आए, हमने यहूदा को देखा और उसकी असल फितरत तब अयां हुई जब उसने मसीह का इनकार किया। सही, तो ये यहूदा को जाहिर करता है। जी बिल्कुल, ज़बूर यहूदा की ये जो आयत इस उसके पर लागू करीब होती था, है। उसका इनकार किया और बेच डाला। इसलिए दुख ज्यादा होता है, चाहे दाऊद हो जिसने अपने तजर्बे से ये लिखा या फिर खुद मसीह हो, क्योंकि ऐसी तवक्को हमेशा दुश्मन से होती है। क्योंकि कोई जो मुझसे नफरत रखता हो ऐसा कर सकता है, लेकिन हमने एक ही में से खाया, एक साथ चले, हम खुदा के घर में एक साथ फिरा करते थे। तू हर जगह मेरे साथ रहा, लेकिन अब तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और मैं कहूंगा सही। ऐसा इंसान नहीं बल्कि जानवर करता है। सही, हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है, कीजिए। ज़ेबा दाऊद के पास क्यों गया और वो उससे क्या चाहता था? रास्ते में ज़ेबा दाऊद से मिला और उसने मेफिबोशत के मुतालिक चंद बातें बताई। इसके पीछे इसका क्या मकसद था? आम जुबान में कहें तो वो सारी सूरत हाल से फायदा उठाना चाहता था। ज़ेबा नहायत बुरा है। मेरा मतलब है कि अखीतोफेल ने दुश्मन होने का इंतखाब किया और उसकी दुश्मनी वाजिया थी, और जातियती ने मोहब्बत करने का इंतखाब किया और उसकी मोहब्बत वाजिया थी। पर वो जो हर एक को खुश करने के सबब से फायदा उठाते हैं, ऐसे मक्कार लोग सबसे बदतरीन होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे मक्कार लोग। जी, मक्कार लोग। क्योंकि खुदावंद ने लुदिकिया की कलीसिया के फरिश्ते से कहा, काश के तू सर्द या गर्म होता, ये काला या सफेद नहीं बल्कि सुरमई था। अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरोकार हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। मगर ज़ेबा ने अपनी धोखाबाजी और फरेब से मफीबूसत की चीजों को हासिल करने के लिए ये किया। दरअसल मैं यहाँ पर दाऊद को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि वो कभी तफ्तीश नहीं करता, कि मेरा मतलब है कि अबीसलोम के मामला में उसने तफ्तीश नहीं की, और जब ज़ेबा उसके पास आया तो उसने कोई तफ्तीश नहीं की। क्या बाइबल हमें नहीं सिखाती कि नादान पर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन अगर हमें किसी के बारे में खबर मिले तो उसकी तफ्तीश करनी चाहिए, खासकर जब वो एक अजीज भाई हो। हम अपने भाइयों और ईमानदारों से परेशान हो जाते हैं और इस मामला की तहकीक किए बगैर उनके खिलाफ अपने दिल में बाज रखते हैं। मेरा ख्याल है कि जब दाऊद वापस आया और उसने देखा कि मफीबूसत के पास अहद के मुताबिक अब भी उसका वफादार था, तो उसे पछतावा हुआ। तो ज़ेबा दूसरों की मुश्किल से फायदा उठा रहा था, या यूं कहें कि वो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा था ताकि दाऊद को मेफिबोशत पर मेहरबानी करने से रोक सके। भाई मोइन 16वें बाब की 5वीं आयत से लिखा है, जब दाऊद बादशाह बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समी बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और समी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी, ए खबीज। खुदावन ने साउल के घराने के सब खून को जिसके इव्ज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलोम के हाथ में दे दी है। और देख, तू अपनी ही शरारत में खुदा फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जरोया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक पर क्यों लानत करे? मुझको उधर जाने दे ताकि उसका सर उड़ा दूं।
बादशाह ने कहा, ए ज़रोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है और खुदावन ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? समी कौन है और उसने जो किया? और दाऊद के जवाब के मुतालिक बताइए। पहले तो ये वाज़ेह है कि वो बिन्यामीन के कबीले से है, जिसका मतलब ये है कि वो साउल के घराने से था और उसके दिल में दाऊद के लिए नफरत थी। दाऊद के पास दो लोग आए। अभी हमने ज़ियाब के बारे में सीखा, जो असल मकसद छुपाकर खुशामद करते हुए आया और उसने दाऊद को मफीबुसत के खिलाफ गलत फैसला लेने पर आमादा किया। लेकिन यहाँ पर समय वो लानत करता आया। वो वाज़ेह बात कर रहा था और उसने अपने दिल से सब निकाल दिया। उसने दाऊद पर 3 चीजों के इल्जामात लगाए। पहला, उसने कहा तू खूनी है, और दूसरा उसने कहा कि तू खबीस है, और तीसरा उसने कहा तूने सल्तनत छीनी है। शायद पहली बात में कोई सच्चाई हो, खूनी आदमी, क्योंकि दाऊद एक जंगी मर्द था। और अगर हम तवारीख की किताबों का मुतालिया करें तो जानेंगे कि एक वजह खुदाम ने जो बताई वो ये कि दाऊद हैकल की तामीर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसने जंगों में बहुत खून बहाया था। तो मैं कहूंगा इस बात में सच्चाई है। पर जब उसने कहा तू खबीस है और इब्लीस के लिए है, तो वो ऐसा खुदा के बंदे को कैसे कह सकता है जिसके बारे में खुदावन ने कहा कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। ये झूठा इल्जाम था। और तीसरी चीज, तूने छीना और वो चीज ली जो तेरी नहीं। यानी कि वो जानता था कि खुदा ने सैमुल को भेजा कि वो दाऊद को इसराइल का बादशाह होने के लिए मसा करे, और चापलूसी के साथ उसने गलत फैसला किया। पर जब उस पर लानत की गई तो उसने सही फैसला किया, और किसी और पर नहीं बल्कि खुद उस पर, खुदावन के हाथों से। उसने खुदावन से ये हासिल किया। हमें इन दोनों चीजों से खबरदार रहना चाहिए जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है, दुनिया की चापलूसी और दुनिया की लानत। और कभी कभी खुदावंद दुनिया को ये इजाजत देता है कि हम पर जुल्म और लानत करें ताकि हमें सबक मिले और हमारी इन गलतियों की निशानदही हो जो हमारे अंदर मौजूद हैं। और जब हमें दुनिया देखकर मुस्कुराए तो हमें ये देखकर खुशी ना हो, बल्कि दुनिया के जुल्म को कबूल करना है जो खुदावंद की तरफ से है और हमें मौका देता है। अपने अंदर झांक कर देखें और वो सीखें जो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। डॉक्टर उसामा, इस आखिरी मिनट में मैं चाहता हूं कि आप अखीतुफल की इस बुरी सलाह पर राय दें जो उसने दाऊद और उसके आदमियों के खिलाफ अबीसलूम को दी। अखीतफल ने अबीसलूम को सलाह दी कि सब लोगों के सामने अपने बाप की हरमों के पास जा, ताकि सब लोग जान जाएं कि सब कुछ जो साउल बादशाह का था और दाऊद बादशाह का था अब अबीसलूम बादशाह का है और उसके इख्तियार में है। दरअसल अखीतफल शरीर है और उसकी सलाह नापाक है, लेकिन अगर हम कहें कि खुदा ने दाऊद के गुनाह को मुआफ़ किया तब भी लोगों ने उसे मुआफ़ ना किया। मैं अपने मौज़ूद सामीन को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये अखीतफल बैत-सबा का दादा था, क्योंकि दाऊद ने बैत-सबा के साथ जिना किया और बैत-सबा का दादा होते हुए उसने उस वाक़े को सही वक्त आने तक अपने जहन में रखा। और अखीतफल अबीसलूम को सलाह देता है, एक बुरी सलाह, मगर दरअसल बेशक ये सलाह बुरी थी तब भी उसमें हिकमत थी, अबलीस की हिकमत, नापाक और शैतानी हिकमत। जब सब लोग ये देखें और जानेंगे कि तू दलेरी से अबीसलूम की पैरवी करेंगे, क्योंकि ये इनकलाबी कदम से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। और खुदावंद फरमाता है, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मुलामत में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। खुदावंद हमें हिकमत बख्शे, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है। अखीतफल की हिकमत बुरी और नापाक थी। तो जो मैं समझा हूँ ये फसल की कटाई की ही एक कड़ी थी, क्योंकि दाऊद ने जिना किया उसने और वही काटा जो उसने बोया था। शुक्रिया। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। हमने देखा कि जब अबीसलूम दाऊद का मुखालिफ हुआ तो दाऊद बादशाह भाग गया। हम इस मंजर से क्या सबक हासिल कर सकते हैं, ये बताइए। हम यहाँ पर देखते हैं कि अबीसलूम दाऊद के खिलाफ होता है। दाऊद बहुत से फैसले ले सकता था, पर यह दाऊद की जिंदगी के शानदार मनाजर में से एक है, क्योंकि इसमें उसने सब कुछ खुदावंद के हाथ में छोड़ देने का फैसला किया, ये जानते हुए कि खुदावंद वही करेगा जो उसकी नजर में भला है। उसने सब कुछ खुदावंद के हाथों में छोड़ दिया और अपने बोए हुए को कांटे पर सर झुकाया। सही। अखीतुफल कौन था? हमने इस किस्त में अखीतुफल के बारे में सीखा, वो कौन था, और जो हमने आज जाना उसमें इसका किरदार क्या था। अखीतफल दाऊद का दोस्त था, उसमें हिकमत और समझबूझ थी, तो दाऊद के मशीरों में से एक था। पर किसी वजह से शायद जो दाऊद ने बैत-सबा के साथ किया, अखीतफल दाऊद से नफरत करने लगा
اور اسے چھوڑ دیا۔ ابی سلوم نے اس نفرت کا فائدہ اٹھایا اور اس کے باپ کے لیے اس کی اس نفرت کا فائدہ اٹھایا اور اسے اپنی طرف کر کے صلاح لی تاکہ وہ سلطنت کو حاصل کر سکے، اور آخر میں ہم نے سیکھا کہ اس کی صلاح بری تھی، تب بھی اس میں حکمت تھی، ابلیس کی حکمت جو الہی بری حکمت تھی۔ سے نہیں تھی، جی ہاں، ناپاک حکمت سے تھی۔ شکریہ، خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، دونوں طرف دو لوگ، اخی طفل اور جاتی اتی، اور اخی طفل جس کے متعلق ہم نے جانا کہ اس نے دھوکہ دیا، اور جاتی اتی جس نے لگن اور محبت دکھائی۔ اخی طفل جو کبھی داؤد کا دوست تھا پر اس نے اسے چھوڑ دیا اور انکار کیا اور دھوکہ دیا، وہ اس کے قریب تھا پر اسے چھوڑ گیا۔ لیکن جاتی اتی جو ایک فرق نسل سے، دور کے قبیلے جات سے آیا تھا، اس نے داؤد سے محبت کی اور اس کے ساتھ رہا، اور اس نے یہ ترجیح دی کہ داؤد کے ساتھ نکالا جائے اور ذلیل ہو اور رد کیا جائے۔ اور ہم آج یہی دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں یہی دیکھتے ہیں، دو گروہ۔ بہت لوگ مسیح کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں پر وہ اخیتوفل جیسے ہیں، مسیح کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پر دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ مسیحی کہلاتے ہیں پر وہ گناہ کرتے ہیں اور بدی کرتے ہیں۔ اور جیسا ہم نے سنا کہ مسیحیت کے علاوہ پوری دنیا سے اور مختلف پس منظر سے لوگ آتے ہیں پر وہ خداوند سے محبت کرتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے بجائے اس کے لیے مرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ ان دو گروہ میں سے کس میں ہیں؟ خداوند فرماتا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور مسیح کے لیے زندگی وقف کرنے کو ترجیح دی ہے تو آپ سے نفرت کی جائے گی، آپ کو نکالا جائے گا، لیکن عزیزو آخر میں برکت ہے۔ ابدی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہاں آرام ہوگا اور دکھ نہیں ہوگا، اور آپ خدا ان کے منہ سے تعظیم پائیں گے۔ وہاں آرام ہوگا اور کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور آسمان پر ابدی خوشی ہوگی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔